हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण अधिकार को आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर दिया है। आइए जानते हैं वो कौन सा अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अनुच्छेदों का जिक्र किया अपने निर्णय में। ये सारी की सारी परिचर्चा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम पर्यावरण के अधिकार की। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार, यानी किसी व्यक्ति पे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इन प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ जो अधिकार होगा वो भी जीवन के अधिकार का हिस्सा होगा। जीवन का अधिकार यानी आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा होगा। ध्यान रखिएगा, ये मेन मुद्दा है। यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक मामला है, उसके मामले की एक याचिका पे सुनवाई कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपके पीटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहा है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है और साथ ही जहां पे गुजरात और राजस्थान, बेसिकली जहां पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि भारत में लगभग 150 के आसपास ही इनकी आबादी है, जो कि काफी चिंतनीय विषय है। और जो गुजरात और राजस्थान में पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से जो प्रोजेक्ट लगाए गए, या हम ये कह सकते हैं कि जो बिजली पारेषण लाइनें बिछाई गई हैं, इन बिजली पारेषण लाइनों के चलते बड़े स्तर पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान हो रहा है। इसकी याचिका पे ही जो सुप्रीम कोर्ट है सुनवाई कर रहा था। इसकी परिचर्चा को हम किसी सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुद्दा मैंने आपको बता दिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे दो आर्टिकल्स का जिक्र किया, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 48A जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है, ये स्पष्ट तौर पे राज्य को कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करने, उसका सुधार करने, देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य के दायित्व की बात की गई है आर्टिकल 48A में। ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 51AG, यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी का एक आर्टिकल है। और इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी हमारा भी, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करने का प्रयास करेगा और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रावधान कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हमारा संविधान पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक जो है भाव रखता है। ध्यान रखिएगा। हालांकि 48A जो DPSP का पार्ट है एंड 51AG जो कि फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ये दोनों न्याय संगत यानी वाद योग्य नहीं है फंडामेंटल राइट की तरह। लेकिन फिर भी हमारा संविधान, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके महत्व को पहचानता है। जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ जो सुनवाई कर रही थी, उसने स्पेशली मेंशन किया कि हमारे संविधान में पर्यावरण को प्रमुखता दी गई है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्यावरण क्षरण के चलते बड़े स्तर पे लोगों को प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे विशेष तौर पे इन्होंने बात की है दो तरीके की चीजों की। इन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य का अधिकार, यदि आपको आर्टिकल 21 का ज्ञान है, आर्टिकल 21 पहले से ही काफी विस्तारित है। विधि की उचित प्रक्रिया जो है आर्टिकल 21 में दिखती है, और जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार हैं उन सारे के सारे अधिकारों को शामिल किया गया है आर्टिकल 21 में। जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो ये मेन है ही, इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार है ना, निजता का अधिकार, इसके साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार, तो ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत विस्तारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है, जो ऑलरेडी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, ये वायु प्रदूषण, जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं उनमें बदलाव हो रहा है बड़े स्तर पे, तापमान बढ़ रहा है, सूखा बढ़ रहा है, इसके चलते फसल की विफलता भी पर्यावरण क्षरण के चलते हो रही है। तो फसल की विफलता के कारण जो खाद्य आपूर्ति में कमी है, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, बेमौसम बारिश हो रही है पर्यावरण क्षरण के चलते, तो इसके कारण लोग नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में लोगों का ये अधिकार है कि वो पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उनके खिलाफ उनको अधिकार है। तो ऐसे में सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो पर्यावरण परिवर्तन के खिलाफ जो भी प्रतिकूल प्रभाव है उनका बचाव जो सरकार है वो कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे 2-3 बातें और महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली है दोस्तों। सबसे पहली बात तो पर्यावरण का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। आर्टिकल, यहां पे 2 आर्टिकल्स का जिक्र किया है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 21 की परिचर्चा मैं कर चुकी हूं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया। साथ ही आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा प्राप्त होगी। यहां पे यदि कुछ लोग बड़े स्तर पे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण के जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कुछ लोगों पे, तो ऐसे में ये कानून के समक्ष समानता का भी उल्लंघन है। यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इसका उल्लंघन करते हैं यदि एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन दोनों अधिकारों का जिक्र इस जो डिसीजन है इसमें किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने के लिए बहुत सारे नियम, नीतियां वगैरह बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी इससे संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है हमारे देश में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यहां पे स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 ये फंडामेंटल राइट हैं। एक तो विधि के समक्ष समानता, यानी पर्टिकुलर जो भाई पर्यावरण का जो एडवर्स इफेक्ट है, जो प्रतिकूल प्रभाव है, वो ज्यादा किसको प्रभावित करता है? जो गरीब है, जो कमजोर है ना, ध्यान रखिएगा भाई। तो ऐसे में ये विधि के समक्ष समानता का भी तो उल्लंघन हो रहा है, और आर्टिकल 21 का तो अपने आप में उल्लंघन है, क्योंकि लोगों को अपने जीवन से, अपनी पर्सनल लिबर्टी से हाथ धोना पड़ रहा है ना। तो ऐसे में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये दोनों अधिकार शामिल होते हैं इस अधिकार में। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में यदि आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आता है तो एक अधिकार और विस्तारित हो गया है। ध्यान रखिएगा, 2019 में यहां से क्वेश्चन बना था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और उसी साल ये डिसीजन आया था कि आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो सेम यहां से क्वेश्चन बन सकता है सीधा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार किस अधिकार के तहत आएगा? तो ये जीवन के अधिकार के तहत भी आएगा और आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता के अधिकार के तहत भी आएगा। ठीक है, तो ये परिचर्चा आपको अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप 2025-26 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के फाउंडेशन P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। अगर एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या स्टडी IQ की वेबसाइट या जो है वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये जो पूरा बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। इसके साथ 18 किताबें आपको फ्री मिलेंगी। 15 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, तो देर किस बात की, फटाफट लग जाइए अपनी तैयारी में, जान लगा दीजिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। तो इसी के साथ मैं परिचर्चा खत्म करना चाहूंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज,
हर जगह सेम नाम है। तो आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।